हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए विद फॉर्मूला का लेक्चर यानी वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया। आप जाकर के फॉर्मूला वाले सारे वीडियो देख ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें 1 बाय 1 करके सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे क्वेश्चन आपको समझ में ना आएंगे और ना ही आप क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन हमने कर लिया प्रश्नावली 2 का ए का, और हम लोग आज बात करेंगे उससे आगे यानी 31 से। ठीक है, तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 2 का ए का आपका आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर है किसके 1 घटाओ कॉस ए बटे साइन ए के। ठीक है, अब क्या करना है कि या तो आप LHS से चलो या RHS से चलो, जिस साइड से आपका मन है आप चल सकते हो। LHS से चलोगे तो भी RHS का वैल्यू आ जाएगा और RHS से चलोगे तो भी LHS का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं LHS से चलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि फ्रॉम सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि फ्रॉम LHS से। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है तो LHS का वैल्यू क्या है, LHS का वैल्यू लिखा हुआ है आपका साइन ए तो सेल्फ मानिए ना 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो आप क्या करो कि इसका रेशनलाइजेशन करो यानी परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए प्लस का जो चिन्ह है हम बदल देंगे किस चीज में, माइनस में। ठीक है, प्लस के चिन्ह को किस चीज में बदल देंगे, माइनस में, और सेम से लिख देंगे। यानी इसका अर्थ ये होता है कि आप लिख सकते हो कि 1 घटाओ प्लस कॉस से था तो ऊपर लिख दिया माइनस कॉस से बटे 1 घटाओ कॉस से। अभी सेम से लिखा हुआ है, अब इससे गुना करो इसको। जब आप इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा साइन ए इंटू 1 घटाओ कॉस ए। ठीक है, बटे आपका यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो कि साइन ए इंटू 1 घटाओ कॉस ए। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 घटाओ कॉस स्क्वायर है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर है। साइन स्क्वायर ए का एक साइन इससे कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1 घटाओ कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि LHS से चले और RHS का वैल्यू आपका आ गया। तो लिख सकते हो कि वैल्यू आपका प्रूव हो गया है, क्योंकि आपको यह सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर होना चाहिए किसके 1 माइनस कॉस से बटे साइन ए का। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस से बटे साइन ए का आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि 31 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 31 का ये 1 नंबर क्वेश्चन है आपका और 31 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 31 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट थीटा बटे 1 घटाओ कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा और ये बराबर है किसके आपका कॉट थीटा माइनस 1 बटे 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा ये बराबर है किसके कॉट थीटा माइनस 1 बटे 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो लिखो आप फ्रॉम कहाँ से चल रहे हैं LHS। ठीक है, LHS में आपका क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है कि cot थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा है ना। LHS का वैल्यू क्या दिया हुआ है cot थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। तो फिर देखो कंडीशन में सही जा रहा है, यहाँ प्लस है तब क्या करोगे माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, अर्थात हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए अब इससे आगे देखते हैं हम लोग, इसका आगे देखते हैं। आगे में क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि cot थीटा बटे 1 प्लस क्या है tan थीटा। अब क्या करोगे कि परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण जब करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है, अब क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसको इससे गुना कर दो, ये आपका आ जाएगा cot थीटा इंटू 1 घटाओ tan थीटा बटे अभी क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं
इससे इसको गुना कर दो, जब इससे इसको गुना करोगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, एक में गुना करोगे और फिर इससे गुना करो तो माइनस कॉट थीटा इंटू क्या आ जाएगा टेन थीटा बटे में ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। हमने फॉर्मूला में इसको अच्छे से समझाया और डिस्कस भी किया था कि कॉट थीटा और टेन थीटा गुना करोगे तो कितना बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। नीचे में क्या है एक माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा का आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हो। तो आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओ तो आपका आ जाएगा कॉट थीटा माइनस वन बटे, अब इसको एक माइनस इससे जब गुना करोगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन, ये माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का वन हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कि कॉट थीटा माइनस वन बटे वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ क्या करना था कि कॉट थीटा माइनस वन बटे होना चाहिए टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यानी लिखा है क्या कॉट थीटा माइनस वन बटे टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हो। आप कहाँ कहाँ करोगे, सिर्फ फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न वाली 2 का ए का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो 1 घटाओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ए बराबर किसके है आपका कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा के। ठीक है, अब जी ये वैल्यू देख रहे हो किसका वैल्यू है एलएचएस का है और ये जो देख रहे हो किसका वैल्यू है ये आरएचएस का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एलएचएस हम लोग चल रहे हैं आरएचएस से इस बार। ठीक है, लिखते हैं फ्रॉम आरएचएस। ठीक है, आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस में दिया हुआ आपका क्वेश्चन में कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा सेम दिया हुआ है। अब क्या करोगे कि इसका भी हम लोग परिमेयकरण करेंगे। क्यों परिमेयकरण करेंगे, इसलिए परिमेयकरण करेंगे क्योंकि नीचे में प्लस के साथ यानी बट्टा में प्लस माइनस आया है, तो हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण आप इसका करोगे हो जाएगा 1 घटाओ साइन थीटा बटे 1 घटाओ साइन थीटा। क्लियर है, तो आप देख सकते हो कि इस कॉस थीटा से इसमें गुना कर दो। जब कॉस थीटा से गुना करोगे तो कॉस थीटा इंटू 1 घटाओ साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है तो फॉर्मूला पर पुट कर दिए हम लोग। तो आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, लिख लिए, है ना। अब क्या कर सकते हैं इसको, आपको लाना क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर कॉस से कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1 घटाओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना था कि 1 घटाओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपका एलएचएस का वैल्यू प्रूफ हो गया, आप इसको लिख सकते हो प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग 31 और 32 नंबर का क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है सो देखते हैं। 33 का 1 नंबर। ठीक है, 33 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूट अंदर
रूट अंदर 1 घटाओ cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बराबर होना चाहिए किसके, तो 1 घटाओ cos थीटा बटे sin थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रूट अंदर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो अब परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला को ऊपर में गुना कर दो, ऊपर वाला को नीचे में गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें आपका आ जाएगा, या परिमेयकरण करना है तो चेंज करके कर दो, पर ऐसे नहीं होता है तो चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1 घटाओ cos थीटा बटे 1 घटाओ cos थीटा, क्योंकि परिमेयकरण करना है। जब आप परिमेयकरण करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, कि 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला वो पुट हो जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस b यानी cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसको आप लिख सकते हो कि रूट अंदर क्या लिख सकते हो बताओ, इसको रहने दो 1 घटाओ cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 घटाओ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 घटाओ क्या लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा रूट अंदर 1 घटाओ cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देख लो कि 1 घटाओ cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के, है ना। इसको आप लिख सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा। अब देखो कि 1 घटाओ cos थीटा का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार है तो रूट में 2 में से 1 बाहर आ जाता है। इसको क्या लिख सकते हो 1 घटाओ cos थीटा बटे, अब देख लो यहाँ कि sin स्क्वायर थीटा भी रूट में है, तो ये भी 2 है तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बाहर sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो प्रूफ हो गया कि 1 घटाओ cos थीटा बटे sin थीटा लाना था, तो एक टर्म तो आपका यही प्रूफ हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको बाई फर्केट करके इसको लिख सकते हो कि 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, ऐसा लिख सकते हो। तो अब देख लो कि अभी भी सेम चीज लिखा हुआ है ना, तो 1 बटे sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, तो 1 बटे sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा cosec थीटा का, माइनस cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा cot थीटा का। तब गौर से देखो प्रूफ क्या करना था, cosec थीटा माइनस cot थीटा के। इस तरह से 31 का 1 नंबर का क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है, 31 का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी क्या करना है, परिमेयकरण ही करना है, कर सकते हो 31 नहीं 33 का क्या कर लो 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 33 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 घटाओ cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपका 1 घटाओ cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बड़े आसानी से देख सकते हो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 घटाओ cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा को लाना किसके बराबर है, 1 घटाओ cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग चलते हैं इधर से, सॉल्यूशन जब इसका देखोगे तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घटाओ cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। क्वेश्चन अभी भी सेम ही है, और रूट में था रूट में नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज कर दो, जब चिन्ह चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 घटाओ cos थीटा बटे 1 घटाओ cos थीटा, ठीक है।
अब लिख सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हो, 1 घटाओ cos थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा और आगे ले लोगे तो आ जाएगा 1 घटाओ कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हो कि 1 घटाओ cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 घटाओ cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा के, है ना। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हो कि 1 घटाओ cos थीटा बटे sin थीटा का पूरा एक साथ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर था, एक साथ कर दिया, अभी भी सेम ही चीज लिखा हुआ है। तो एक टर्म तो आपका यहाँ आ ही गया कि 1 घटाओ cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, तो एक चीज आपका यहाँ प्रूफ हो गया, आपका एक चीज क्या हो गया यहाँ प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं, अगला टर्म चाहिए, तो अगला टर्म के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बाइफरकेट कर देते हैं, तो इसको लिख दोगे कि 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। अब क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हो कि 1 बटा sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cosec थीटा का माइनस cos थीटा बटे sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, और थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से एक टर्म भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। बहुत ही आसान था, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आपको हो गया 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहता है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का उठा के चेक कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट अंदर क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये बराबर है आपका किसके, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। क्या कर रहा है कि इस वैल्यू से आप इसको लाइए और इस वैल्यू से आप इसको ले आइए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग कहां से निकालेंगे, रूट अंदर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। तो जब इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा रूट अंदर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो जब आप इसका परिमेयकरण करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा रूट अंदर, ये आपका आ जाएगा रूट अंदर 1 प्लस साइन थीटा प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार है तो 2 बार होने की वजह से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं बटे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं इसको। जब आगे चलोगे इसको आप लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इसको लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर
थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट से बाहर कर लेते हैं। जब आप इसको रूट से बाहर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 में से 1 बाहर आता है तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा 2 में है तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो लगता है एक चीज प्रूफ हो गया। एक चीज क्या प्रूफ करना था, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो आ गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो। एक चीज तो यही आपका प्रूफ हो गया, आपने एक्सीलेंट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाय फर्केट करोगे इसको तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हो कि 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा। किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा। तो यही आपको प्रूफ करना था। ऊपर में देख सकते हो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप कर सकते हो, सिर्फ परिमेयकरण आपको आना चाहिए। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 घटाओ कॉस थीटा, और ये बराबर है आपका किसके बराबर है, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सारे के सारे प्रूफ करना है। इसमें आंसर का आंसर नहीं दिया होगा तो सामने में ही इसको सॉल्व करके दिया हुआ, आपको ऐसे ही लाना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 घटाओ कॉस थीटा से क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा, या आपको 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा से क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब क्या करोगे, इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देख रहे हो जब एलएचएस से आप चल रहे हो तो इसको लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 घटाओ कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला कम से कम 50 बार यूज कर चुके हैं, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, यानी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे में इसको क्या लिख सकते हो, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तो आरएचएस का वैल्यू आया नहीं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, 1 बटे सेक थीटा। 1 बटे सेक थीटा इसलिए लिखे क्योंकि आंसर आपको किसका फॉर्म में लाना था, सेक थीटा का फॉर्म में लाना था। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो कितना डाल दोगे 1, इसके जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, इसको लिख सकते हो कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। बहुत से देखो ये भी आरएचएस का वैल्यू है ना, ये आरएचएस का वैल्यू। तो लाना क्या था, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। तो इस तरह से आप एलएचएस से चल करके आरएचएस का वैल्यू ला सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 35 तो कल ही नहीं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सो देखते हैं। ठीक है, 34 और 35 नंबर कवर कर दिया है, 34-35 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। और हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 36 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपका 35 बन गया है। 36 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम है,
37 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग क्या कर सकते हो, परिमेयकरण करके इसको आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि 1 से लेकर के 36 37 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।